अरुंधति रॉय एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेखक और समाजसेवी। अरुंधति रॉय के बारे में लोगों के काफ़ी एक्सट्रीम विचार है। कुछ लोग उन्हें एक्सट्रीम देश विरोधी मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें बहुत ही आदर्श व्यक्ति मानते हैं। अरुंधति रॉय, सुज़ैना अरुंधति रॉय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाजसेवी है। इसके कुछ एक फिल्मों में काम करने के भी प्रमाण है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में हिस्सा लिया है। उनकी अनुदित पुस्तकें न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र है। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट चर्चा में है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर रतनलाल ने एक था डॉक्टर और एक था संत के नाम से किया हुआ है। शिलोंग में 24 नवंबर 1961 को अरुंधति रॉय का जन्म केरल की सीरियाई ईसाई माता मेरी रॉय व कलकत्ता के निवासी बंगाली हिंदू पिता राजीव रॉय के घर हुआ। जब वे 2 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का विवाह विच्छेद हो गया और वो अपनी माता और भाई के साथ केरल आ गई। उनकी माता महिला अधिकार आंदोलनकारी थी व उनके पिता चाय बागान प्रबंधक थे। अरुंधति ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिन केरल में गुजारे। उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई दिल्ली से की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अभिनय से की। मैसी साहब फिल्म में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा कई फिल्मों के लिए पटकथाओं का भी उन्होंने लिखी, जिनमें इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989, वही इलेक्ट्रिक मून 1992 को खासी सराहना मिली। 1997 में जब उन्हें उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला तो साहित्य जगत का ध्यान उनकी ओर आया। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट चर्चा में है। अमेरिकी साम्राज्यवाद से लेकर परमाणु हथियारों की होड़, नर्मदा पर बांध निर्माण आदि कई स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही अरुंधति रॉय, लेकिन अब उनका मानना है कि कम से कम भारत में तो अहिंसक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अवज्ञा आंदोलनों से बात नहीं बनने वाली। संसदीय व्यवस्था का अंग बने साम्यवादियों और हिंसक प्रतिरोध में भरोसा रखने वाले माओवादियों की विचारधाराओं में फंसी अरुंधति स्वीकार करती है कि वो गांधी की अंधभक्त नहीं है। उन्हीं के शब्दों में, आखिर गांधी तो एक सुपरस्टार थे। जब वे भूख हड़ताल करते थे तो वह भूख हड़ताल पर बैठे सुपरस्टार रहते थे। लेकिन मैं सुपरस्टार राजनीति में यकीन नहीं करती। यदि किसी झुग्गी की जनता भूख हड़ताल करती है तो कोई इसकी परवाह नहीं करता। अरुंधति का मानना है कि बाजारवाद के प्रवाह में बहते चले जा रहे भारत में विरोध के स्वरों को अनसुना किया जा रहा है। जनविरोधी व्यवस्था के खिलाफ न्यायपालिका और मीडिया को प्रभावित करने के प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ हमारे लिए ये विचार करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत। हमने जो दलीलें दी वे सही है, लेकिन अहिंसा कारगर नहीं रही है। न्यायपालिका की अवमानना के
आरोप में संक्षिप्त कैद काट चुकी अरुंधति का स्पष्ट कहना है कि वह हथियार उठाने वाले लोगों की निंदा नहीं करती। उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, मैं एक कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि हर किसी को हथियार उठा लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद हथियार उठाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन साथ ही मैं उन लोगों की निंदा भी नहीं करती जो प्रभावी होने के दूसरे तरीकों का रुख कर रहे हैं। अपने इस विचार को उन्होंने गार्डियन को दिए साक्षात्कार में थोड़ा और स्पष्ट किया। मेरे लिए किसी को हिंसा का उपदेश देना अनैतिक होगा जब तक मैं खुद हिंसा पर उतारू नहीं हो जाती। लेकिन इसी तरह मेरे लिए विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़तालों की बात करना भी अनैतिक होगा जब मैं घिनौनी हिंसा से सुरक्षित हूँ। मैं नीचे ही इराकियों, कश्मीरियों या फलस्तीनियों को ये नहीं कह सकती कि वे सामूहिक भूख हड़ताल करें तो उन्हें सैन्य कब्जे से मुक्ति मिल जाएगी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल होते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को दिए साक्षात्कार में वे कहती है कि हमारी जो संसदीय राजनीति है उसमें अभी हर पार्टी के 10-10, 15-15 सिर है। जो बंगाल में वामपंथ बोलते हैं वही नंदीग्राम में लोगों को अपने घरों से भगा रहे हैं। महाराष्ट्र वाले आदिवासी का साथ दे रहे हैं। वही भाजपा जो यहाँ SEZ बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ बोलती है। हम सब एक ऐसे पागल खाने में घूम रहे हैं जहां किसी की एक शक्ल नहीं है। अरुंधति को सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा अहिंसक जन आंदोलनों को नजरअंदाज किए जाने का व्यक्तिगत अनुभव नर्मदा आंदोलन से जुड़कर हुआ। उनका कहना है कि नर्मदा आंदोलन एक गांधीवादी आंदोलन है जिसने वर्षों तक हर लोकतांत्रिक संस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को हमेशा अपमानित होना पड़ा। किसी भी बांध को नहीं रोका गया, उल्टे बांध निर्माण सेक्टर में नई तेजी आई है। उनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जानी मानी कंट्रोवर्शियल लेखिका अरुंधति रॉय के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।